आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो समाज में शोषित पीड़ित उपेक्षित लोग हैं, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनकी बातें प्रखर रूप से उठाई जा रही है। इसी को लेकर के आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि खास करके बिहार के अंदर जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, उनके साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा है। अभी बिहार के अंदर जो कास्ट सेंसस हुआ, उस कास्ट सेंसस में जो डाटा निकल के आया है, आप देखेंगे कि 36% एबीसी की आबादी है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी की जब आप बात करेंगे तो हिस्सेदारी नगण्य है। 2020 के चुनाव में 11% अत्यंत पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी थी, जिसमें 110 जातियां जो थी वह केवल 7% और 3 जातियों को 4% हिस्सेदारी थी। इस तरह से केवल 36% जिनकी आबादी है उनका प्रतिनिधित्व 11% है। इसी तरीके से शैक्षणिक संस्थानों में आप देखेंगे तो वहां भी उनकी हिस्सेदारी नगण्य है। उसके कई कारण हैं। एक तो सामाजिक भेदभाव है, दूसरा जो आर्थिक कारण भी है। इनके पास में जो कम्युनिटी है, दलित, अति पिछड़ा, उनके पास में लैंड प्रॉपर्टी नहीं है। उन कारण से भी वह प्लान करते हैं दूसरे जगह पे, मैट्रिक इंटर करते हैं और दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, तो उनका शिक्षा का स्तर गिरता है और इसका परिणाम होता है कि नौकरियों में उनको अवसर नहीं मिल पाता है। तो जरूरत इन बातों की है। जो पंडित नेहरू ने जो काका कालेलकर आयोग बनाए थे, उनकी जो सिफारिश थी कि रिजर्वेशन को लेकर के, पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के वह लागू किया जाए। दूसरा, हम लोग को हमारा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार के अंदर मुंगेरी लाल आयोग बनाया था। मुंगेरी लाल आयोग ने जो सिफारिश किया था, उस सिफारिश में रिजर्वेशन आरक्षण में सब आरक्षण की भी बात कही गई थी। तो इस तरीके से जो पिछड़ी जातियां, उसमें अति पिछड़ी को वर्गीकरण करने की बात कही गई थी, लेकिन वह चीज भी नहीं हुई। आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के ये मुंगेरी लाल के रिपोर्ट के बाद कर्पूरी ठाकुर उसे लागू किया और जननायक बने। वह मुंगेरी लाल वह थे जो पासवान जाति से आते थे और यही पटना से मिलने हुआ करते थे, लेकिन उनको उस रूप में नहीं देखा गया। जरूरत आज इन चीजों की है कि उन्होंने जो चीजें कहा था, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बातें कहा था, महिला रिजर्वेशन की बातें कहा था, वह आज सारी पार्टियां कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी भी ईडब्ल्यूएस को लागू किया है। तो मुंगेरी लाल जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एक विजन दिया था और उसको लागू करने का काम प्रदेश के अंदर अलग अलग पार्टियों ने किया था। कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रिजर्वेशन को लेकर के शुरू से ही है और आज फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में चीजें चल रही है। तो हम ये जो हमारा कार्यक्रम 15 से शुरू होने जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से हमारा ये कहना है कि जो 50% रिजर्वेशन की बैरियर है, उस बैरियर को तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक यह नहीं टूटेगा तब तक 100% भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकती है। यह मांग है हमारी कि 50% जो रिजर्वेशन की बैरियर है उसे तोड़े और इसे सरकार यह करने का करे। दूसरी है कि सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन नहीं है, वह भी आप जानते हैं कि रेल से रेल का निजीकरण किया जा रहा है तेजी के साथ। तो वह जब निजीकरण हो रहा है, जो सरकारी पद है, स्वीकृत पद पर जो समाप्त हो रहा है, और वह क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हैं निजी सेक्टर को, पीपीपी मोड पे। तो निजी सेक्टर में वही लोग काम करते हैं, जो बच्चे सरकारी नौकरी करते हैं, इंजीनियर है या क्लर्क के तौर पे, वो वही निजी सेक्टर के जो है पीपीपी उस पे काम करते हैं। वहाँ सैलरियां कम होती है, रिजर्वेशन भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जब ये निजी सेक्टरों में भी आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा, तब जाकर के इनकी उपस्थिति हर जगह हो पाएगी। इसके बाद एक जो बातें हमारी और अंतिम बात है, वो हम कहते हैं कि अनुच्छेद 15(5) जो